वेलकम गाइज, RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके जो RUHS BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 को, यानी कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर पिछले साल का पेपर हमको दिखाइए कैसा आया था, किस प्रकार का था, लेवल कैसा था। तो आप देख सकते हो ये RUHS का पेपर है, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। किस लेवल के क्वेश्चन है आप खुद ही देख लो। 2019 का पेपर है और ये सेम इसी प्रकार का आता है, ऑनलाइन आपका पेपर होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पेट के गैस्ट्रिक खड्डों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्राव करती है। कौन सी कोशिकाएं करती है? तो सिंपल सी बात है, पैरेटल सेल यानी कि पार्श्विक कोशिकाएं तो HCl का सिक्रेशन करती है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपके स्टोमक में सिक्रेशन होता है, जो आपके भोजन को घोलता है अच्छे से, ठीक है। जिसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना, वो वाली बात। तो कौन सी कोशिका इसका सिक्रेशन करती है? पैरेटल सेल्स। अगला क्वेश्चन है, तो लेवल आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युतीय तटस्थता को कौन बनाए रखता है? क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है? ऑप्शन है प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट को सेल का प्रसार, इरिथ्रोसाइट से पोटेशियम का सक्रिय परिवहन, H+ आयन से विचलन प्लाज्मा इरिथ्रोसाइट के लिए, या फिर कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, राइट ऑप्शन है आपका प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट को सेल का प्रसार। नेक्स्ट, इओसिनोफिल 2 से 7 लोब होते, संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, एलर्जी की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है, विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इओसिनोफिल का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट, हेनले लूप किसके अवशोषण के लिए होता है? पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम। नेक्स्ट, मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है। ब्रोंकियोल्स और फ्लोबिन ट्यूब, यूस्टेशियन की ट्यूब और पेट अस्तर, या फिर फ्लोबिन ट्यूब और मूत्रमार्ग, या फिर पीतनली और गेंगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला सही है, ब्रोंकियोल्स और फ्लोबिन ट्यूब। तो इसमें होते हैं आपके स्तंभ उपला कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता है। पोटेशियम की तुलना में सोडियम के लिए अधिक, सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए अधिक, पोटेशियम के लिए अवैध यानी कि इम्परमेबल, दोनों आयनों के लिए परमेबल। तो राइट ऑप्शन इसका सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए अधिक, ठीक है। तो एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एंडोड्रम, मेसोड्रम, एक्टोड्रम, थ्रोम्बोप्लास्ट, एक रोगाणु प्रत्यय, आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, ब्लास्टुला अप्तर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है। तो निम्न में से कौन सा गलत कथन है? अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इजीली आप आंसर दे पाओगे। सो सिंपल, इसमें जो बी है ट्राम्पोब्लास्ट एक रोगाणु प्रत्यय, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम आपको बताना है जी। हाँ बिल्कुल, शुक्राणु निर्माण का। सो सिंपल, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, फिर आ जाएगा स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट,
मानसिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन या फिर आपका वेसोप्रिन। सो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कार्पस लूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो कार्पस लूटियम जो है किस में चेंज हो जाता है? कार्पस एल्बिकेंस में, सफ़ेद संरचना में। इसके कारण प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। फलस्वरूप यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेकडाउन होकर ब्लीडिंग के थ्रू वेजाइना में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी कमी से होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से। निम्न में से कौन सा अपरा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरा का कार्य नहीं है? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति की सुविधा, एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा, विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी, विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। ये इसका अपरा का कार्य नहीं है, बाकी के सब है। अगला क्वेश्चन, एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को क्या कहते हैं? उल्टा देना, डुप्लीकेशन या फिर अनुवादन या फिर बदलते हुए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रॉसिंग ओवर। एलेल्स है विभिन्न फिनोटाइप, सच प्रजनन, हेमोजिसिस, जीन के विभिन्न आणविक रूप या फिर हेटेरोजाइगोट। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हेटेरोजाइगोट। अगला क्वेश्चन, HIV जो एड्स का कारण बनता है सबसे पहले नष्ट करने लगता है, किसको नष्ट करने लगता है? बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट को। बताइए गाइस जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइस इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, बट हमारे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो आपका क्या कहना है इसके लिए? आपका लिए ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन सी सही होना चाहिए? कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट सा लग रहा है। ठीक है, यहाँ सी होना चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट, क्योंकि HIV जो एड्स होता है, HIV जो एड्स का कारण बनता है सबसे पहले नष्ट इसको करता है हेल्पर टी को। ठीक है, बट आप कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स रहा, उसमें बता सकते हो। 12 जोड़ी पसलियाँ हैं जिनमें से सीधे उरोस्ते से जुड़ी होती है। 11 जोड़ी, 9, 5, 7। सिंपल राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले 7 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, एक अंडे में जर्दी की मात्रा और वितरण के अनुसार उभयचरों के अंडे होते हैं। एलिशीतलक और सेंट्रोलीशीतलक, माइक्रोशीतलक या फिर टेलीशीतलक, मीजोशीतलक, टेलोशीतलक, मीजोशीतलक और आइसोशीतलक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीजोशीतलक और टेलीशीतलक। अगला क्वेश्चन, संतुलन से संबंधित संवेदन अंग है, सेंस ऑर्गन विथ इक्वल आर। आंखें, मेडुला ऑब्लिगेटा, आंतरिक कान या फिर नाक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंतरिक कान। अगला क्वेश्चन, उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्रैश, जनसंख्या विस्फोट या फिर उपरोक्त सभी। उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट। तो इसका राइट ऑप्शन है जनसंख्या क्रैश। मधुमक्खी के बीच श्रमिक है, नर और मादा दोनों या फिर उभयलिंग की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नर, नर ही करेगा मेहनत तो। ठीक है, प्लाज्मिड DNA होते हैं। बैक्टीरिया कोशिकाओं का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, RDNA प्रौद्योगिकी के लिए सर्वश्रेष्ठ वेक्टर DNA। बैक्टीरियल सेल में
एंडोस्पेज के रूप में कार्य करते हैं या फिर उपयोग से भी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयोग से भी प्लाज्मिक डीएनए। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? क्रोटोलेरिया जिंकिया, मेलिलोकोकस प्रेविफ्लोरा, ट्राइफोलियम, उपयोग सभी, तो उपयोग सभी। ठीक है, हरी खाद के रूप में उपयोग होते हैं। पौधे से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक है अजार्टेरेक्टा, रेटेनॉन, पैथ्रियम और सिनेरिया या फिर उपयोग सभी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयोग सभी। कितने अच्छे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो लेवल कैसा है। पिछले साल का पेपर है आपका। और किसी को पैरामेडिकल फार्मेसी का भी चाहिए तो बता देना, बता दिया करो कमेंट बॉक्स, इसीलिए तो बना हुआ है। उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को क्या कहा जाता है? बायोगैस संयंत्र, पेट्रो प्लांट, जैव उर्वरक संयंत्र या फिर उपयोग में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका पेट्रो प्लांट, सेकंड। नेक्स्ट, कौन से जलवायु में हस्तांतरण परिवर्तन की खेती होती है? टुंड्रा, इक्वेटोरियम, ठंडा तापमान, उष्णकटिबंधीय, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी यानी कि इक्वेटोरियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाला औषधीय पौधे हैं? काप्रिस डेसिटेरा, प्रोसोपिस सिनेरिया, टोकोमेल, अंडुलेंट, उपयोग से भी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयोग से भी। नेक्स्ट, बीजांडकाएं बहुगुणता पाई जाती है संतरे में, नींबू में, आम में या फिर सभी में? बीजांडकाएं बहुगुणता, न्यूक्लियस पॉलीब्रियोलॉजी इन, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सभी में पाई जाती है संतरे में, नींबू में, आम पे। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने पादप में असंजनन यानी कि एपोमिक्सिस की खोज की थी? ओसवाल्ड, टिप्पो, विंकलर, स्वान, रॉबर्ट हुक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका विंकलर। अगला क्वेश्चन, मृदा जल कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 4। ठीक है, नेक्स्ट, अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? प्रासरणिक अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, अंतःशोषण या फिर निष्क्रिय अवशोषण, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका पैसिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण रुक जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या फिर प्रभावित नहीं होगा? यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण, जिसने पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी तो इसको ऐसे कर देगा, ऐसे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जिसको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो उन्हीं को लग रहा होगा जिन्होंने हमारा जीके एमसीक्यू एमके चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एमसीक्यूज तैयारी करवाते हैं इनकी। ठीक है, तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, जल अवशोषण प्रतिक्रिया में जल का सही चलन मार्ग आपको बताना है जी। जैसे मूल रोम, उसके बाद वल्कुड, उसके बाद अंतस्त्वचा जाइलम या फिर मूल रोम, अंतस्त्वचा वल्कुड जाइलम या फिर मूल रोम वल्कुड, अंतस्त्वचा फ्लोएम या फिर मूल रोम वल्कुड या फिर फ्लोएम जाइलम। तो सिंपल सी बात है, जिसने बॉटनी पढ़ रखी होगी हमारे जीके एमसीक्यूज के चैनल से तो उसको चुटकियों में हल कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये जीके एमसीक्यूज कौन सा है, तो अभी हम आपको बताएंगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला, यानी कि सबसे पहले मूल रोम, उसके बाद वल्कुट में, उसके बाद अंतस्त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस में, उसके बाद जाइलम में। तो ये क्रम सही है। ठीक है, और आपके कितने सही गए कितने गलत गए आप बता सकते हो। रसायन विज्ञान का अगर आप देखना चाहते हो, केमिस्ट्री का, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आपको जीके एमसीक्यूज के चैनल के बारे में बता देते। जैसे नीचे लिंक दिया हुआ है तो आपको जीके एमसीक्यूज के चैनल हमारा मिल जाएगा। सो आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो इस नाम से, ये हमारा चैनल है दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं, तो आपको सारे वीडियो पाने के लिए इस पर क्लिक करके
वीडियो के सेक्शन पे चले जाना है। वीडियो के सेक्शन पे जाके ये आपके सामने देख लो कोरोना वायरस के क्वेश्चंस देख लो, पहला वीडियो। उसके बाद ये सारे आपके जितने भी रसायन विज्ञान, फिजिक्स, बायो, बॉटनी सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, सब कुछ। ये देखिए बड़ी तैयारी के साथ ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो जाइए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेटर हो जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में और जीके एमसीक्यू चैनल को फॉलो कीजिए। ओके, धन्यवाद।